डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो है आप लोग को सोशल साइंस के हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले आप लोग को पार्ट 1 ला दिए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये आप लोग को पार्ट 2 का जो नाम है समाजवाद और साम्यवाद, इसका है पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 वीडियो लाए थे तो उसमें 1 से 20 तक क्वेश्चन को सोल्व कर दिए हैं। इसमें आप लोग 21 नंबर प्रश्न से सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोग 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, यानी इस वीडियो का पहला प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न है जो देखिए कह रहा है, लेनिन ने ब्रेस्टा लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ये राष्ट्र जो है आप लोग को जर्मनी, किसके साथ की थी? जर्मनी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये थोड़ा सा डिटेल्स है इसके बारे में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस की नई बोल्शेविक सरकार और केंद्रीय शक्तियों, अब केंद्रीय शक्ति में कौन था? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, ये सब था, के बीच 3 मार्च 1918 को हस्ताक्षरित एक अलग संधि की थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त करना था। मतलब रूस की भागीदारी समाप्त करना था, क्योंकि रूस की जो भागीदारी थी वहाँ रूस पराजय हो गया था। यहाँ पे आप लोग को चलिए, तो यहाँ पे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किया गया था। ये आप लोग को प्रथम वर्ल्ड वार जब चल रहा था उसी के दौरान जो 1917 में ही मतलब पराजित हो गया था, 1918 में ये संधि किया गया था। कौन सा संधि? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। तो यानी कहने का मतलब है लेनिन किसके साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किए थे? तो ये जर्मनी के साथ किए थे। कब किए थे? तो 1918। इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न जो आ रहा है यहाँ पे आप लोग देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। अब यहाँ पे आप लोग प्रथम इंटरनेशनल की बैठक देखने से पहले यहाँ पे फोटो देखिए। प्रथम इंटरनेशनल क्या हुई है? बैठक हुई है। तो यहाँ पे प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो वो हुआ था लंदन में। कहाँ पे हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल। अब देखिए थोड़ा सा नाम से इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल है, नाम से इंग्लिश लग रहा होगा, तो यहाँ पे लंदन में नहीं होगा जी। तो प्रथम इंटरनेशनल का बैठक है। हालांकि ये फोटो उस जमाने की नहीं है, ये नई फोटो है, लेकिन मतलब ये बैठक की ही फोटो है। मतलब प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी लंदन में हुई थी। चलिए यहाँ पे आप लोग जो 22 क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए यहाँ पे आप लोग अब 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 23 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द अप्रैल थीसिस। देखिए आप लोग को हेल्प के लिए फोटो भी दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत पकड़ में आ जाए, जानकारी में आ जाए। तो द अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? तो VI लेनिन। VI लेनिन। अब VI लेनिन का मतलब व्लादिमीर इलियानोविच लेनिन, मैंने व्लादिमीर यानोविच लेनिन भी इनको कहा था, मैंने VI लेनिन भी कहा था। तो VI लेनिन मतलब अप्रैल थीसिस किसने क्या की थी? तो VI लेनिन या केवल लेनिन कहिए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग को? ए। यानी 23 का जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर ए। ये एक प्रकार का पुस्तक है, ये देख सकते हैं, VI लेनिन द्वारा तैयार किया गया है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? तो ये 23 का ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया। चलिए अब 24 नंबर पे, 24 नंबर यहाँ पे देखिए, 24 नंबर आप लोग को प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पे कह रहा है 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति। ध्यान रखिए 7 नवंबर, ये डेट जो था आप लोगों को नवंबर में हुआ था, बोल्शेविक क्रांति हुआ था। तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बोल्शेविक क्रांति के जो नेतृत्व किए थे ये लेनिन के थे। कौन किए थे? लेनिन। ये बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व बोल्शेविक दल के ये नेता भी है, बोल्शेविक दल के नेता है। और बोल्शेविक क्रांति मतलब अक्टूबर क्रांति के ये नेतृत्व किए थे कब? 1917 में। 1917 यानी रूस की दूसरी क्रांति। रूस की दूसरी क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहता है। आइए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 को हुआ था, लेकिन जूलियन कैलेंडर के अनुसार चलिएगा तो 25 अक्टूबर को हुआ था। 25 अक्टूबर को होने के साथ साथ इसको अक्टूबर क्रांति भी कहता है। लेनिन यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इनके सामने सब चिड़िया है, यही आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, मेन बने हुए हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग जो इसका भी आंसर आप लोग जान लीजिए, जो 24 का आंसर है यहाँ सीधा से आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम 25 नंबर देखिए, 25 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मदर उपन्यास के लेखक, मदर यानी माँ, माँ किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैक्सिम गोर्की के द्वारा। यहाँ पे देखिए मैक्सिम गोर्की, यहाँ भी देख सकते हैं माँ उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा गया है। विश्वविख्यात साहित्य है, विश्वविख्यात साहित्य है मैक्सिम गोर्की लिखे हैं। ये क्या? माँ, विश्वविख्यात साहित्य है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ माँ जो लिखा गया है या मदर, इंग्लिश में मदर या हिंदी में माँ कहिए, तो वो उपन्यास लिखे हैं मैक्सिम गोर्की। तो मैक्सिम गोर्की नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए गोर्की है। गोर्की आप लोग ऑप्शन नंबर सी जो हो गया, आप लोग ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी। यहाँ 25 का जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए यहाँ पे आप लोग 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 26 नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, 26 नंबर जो दिए गए हैं आप लोग को, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? देखिए समाजवाद शब्द का जो प्रयोग है किस वर्ष हुआ था? समाजवाद मतलब सोशलिज्म में। अब सोशलिज्म में यहाँ पे देखिए, पहले कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग सोल्व करिए देंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है
कि समाजवाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द के सोशलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? सोशलिज्म का हिंदी रूपांतरण, मतलब इसका हिंदी जब पढ़ेंगे तो समाजवाद होगा। मैंने सोशलिज्म का मतलब होता है, मतलब तो बताते हैं आप लोगों को। सोशलिज्म का मतलब या हिंदी कहिए, उसका समाजवाद होता है। क्या होता है? समाजवाद होता है। तो यहाँ पे कह रहा है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 1830 में, कब, डेट याद रखिए, डेट नहीं मतलब ये साल है, वर्ष है 1830 में, इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाद विरोध में और उन विचारों के समर्थन में किया जाता था जिनका लक्ष्य समाज के आर्थिक और नैतिक आधार को बदलना था। देखिए ध्यान दीजिए, कोनो व्यक्तिगत, यहाँ पे कहाँ जी है जी, यहाँ पे हम पढ़े हैं, हाँ चलिए, व्यक्तिवाद के विरोध, मतलब कोई भी चीज़ है जो है समाज के प्रति, तो किसी खास व्यक्ति की ना होकर पूरे समाज के लिए हो। तो कह रहा है समाज के आर्थिक और नैतिक आधार के बदलना था, है ना। तो इसलिए सोशलिज्म में क्या था, मतलब एक लोगों का ये नहीं था ग्रुप, एक लोग का भागीदारी नहीं चाहता था, एक लोगों को अच्छा न होना नहीं चाहता था, पूरे समाज को अच्छा होना चाहिए था, ठीक ना। तो उस तरह का था, बदलना था। और जो जीवन में व्यक्तिगत नियंत्रण की जगह सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। देखिए व्यक्तिगत मैंने किसी एक पर्सन के जीवन के नियंत्रण की जगह क्या करना चाहते थे, सामाजिक नियंत्रण, मतलब पूरा समाज के नियंत्रण हो, पूरा समाज उसको चलाए, उस तरह का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे सोशलिज्म का पता चल गया। लेकिन यहाँ पे वर्ष था 1830, यहाँ पे देख सकते हैं 1830, यहाँ पे पता है ना जी। देखिए 1830 आप लोग को ऑप्शन नंबर हो गया सी, यानी 26 का आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। हालांकि देखिए कोई भी क्वेश्चन है इसी में आप लोग को दे देंगे, समझा देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होंगे। थोड़ा बहुत डिटेल्स भी दिए हैं, हालांकि एग्जाम में आप लोगों को डिटेल्स नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग जान लीजिए सोशलिज्म का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के लिए मतलब अच्छा नहीं करना, पूरे समाज को लेकर करना। यहाँ मैंने व्यक्तिगत की जगह पे पूरा सामाजिक कार्य या समाज को पूरा आगे लेकर चलना, ठीक ना। तो सोशलिज्म में मतलब होता है समाजवाद, ठीक ना। तो यही समाजवाद शब्द था, ठीक। तो पहला बार जो प्रयोग हुआ था वो 1830 में हुआ था। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए अगला प्रश्न यानी आप लोग 27 नंबर दिया गया है आप लोग को। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया? अब देखिए नई आर्थिक नीति, तो यहाँ पे ये लेनिन है, नई आर्थिक नीति जो लागू किए थे 1921 में। यानी देखिए भारत भी नई आर्थिक नीति लागू किया गया था, याद रखिएगा, भारत भी नई आर्थिक नीति लागू किया था। लेकिन कब किया था? तो भारत किया था 1991 में। कब? 1991। ये लोग मतलब 1921 में किया, हम लोग 70 वर्ष के बाद किए, 70 वर्ष के बाद किए। मतलब भारत नई आर्थिक नीति कब हुआ था? 1991 में, मतलब भारत में हुआ है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति मतलब इसको कहता है नेप, NEP, नेप। और नेप माने होता है क्या है, मतलब न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, माने नई आर्थिक नीति। ये किसने दिया था? तो लेनिन ने दिए थे। कब? तो आप लोग 1921 में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया? तो 1921 में। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी 1921। 1924 में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेनिन के 1924 में मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। चलिए तो खैर यहाँ पे आप लोगों को अभी जान गए 27 का आंसर सी हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को डिटेल से भी जानना चाहिए लेनिन के बारे में। थोड़ा बहुत ध्यान दिया कीजिए, पढ़ाई किया कीजिए, आप लोगों को जानकारी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर यहाँ पे देखिए आप लोग 28 नंबर जो प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आप लोग को 1848 में। कब किया गया था? 1848। यहाँ पे देख सकते हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक ना। प्रकाशन कौन किए थे? तो कार्ल मार्क्स किए थे और फ्रेडरिक एंगल्स किए थे, दो लोग किए थे। देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन किए तो इसमें दो लोग का नाम आता है, एक तो आता है कार्ल मार्क्स, दूसरा आता है फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, केवल वर्ष पूछा है, तो वर्ष हुआ था 1848 में। यानी इसका आंसर आप लोग को 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा, ठीक ना। तो चलिए 28 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब हम 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर जो प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आप लोग को 1864 में। किस वर्ष हुआ था? 1864। तो प्रथम इंटरनेशनल एक क्या है, बैठक है, सम्मेलन है, ये आप लोगों को किया गया था 1864 में। तो 29 का आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग 30 नंबर प्रश्न देखिए। खैर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, थोड़ा बहुत प्रथम इंटरनेशनल के ऊपर डिटेल्स है, थोड़ा जानना चाहिए आप लोग को। 1864 में लंदन में, क्या याद रखिए, लंदन में हम पूछे भी थे आप लोगों को, लंदन में मतलब प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुआ था। लंदन में एकत्र हुए यूरोपीय देशों के मजदूर नेताओं तथा समाजवादी विचारकों के एक सम्मेलन में श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय संघ, मतलब वर्किंग मेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन स्थापित हुआ, जिसे सामान्यतः
प्रथम इंटरनेशनल के नाम से जानता है। प्रथम इंटरनेशनल मतलब किसका स्थापना हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल कहा जाता है, लेकिन प्रथम इंटरनेशनल की जगह पे स्थापना हुआ था वर्किंग मेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन का, ठीक ना। तो आप लोग उसी को प्रथम इंटरनेशनल कहा जाता है। ये हुआ था आप लोग को 1864 में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ये कौन किए थे? तो ये मजदूर के नेता लोग किए थे, ठीक ना। तो यानी इसका आंसर आप लोग को जो क्या था, क्वेश्चन पे था प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1864 में। हालांकि थोड़ा बहुत डिटेल्स लिख देते हैं तो उससे भी आप लोग को याद होना चाहिए, कॉपी पे आप लोग नोट्स करके चलना चाहिए ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को जो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? अब बताइए कार्ल मार्क्स जो है, अब कार्ल मार्क्स का जन्म है किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष था आप लोग को 1818। कब था? 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। याद रखिएगा 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, ठीक। अब देखिए यही कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं दुनिया भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने जंजीरों के। मतलब अपने जंजीर को खोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। ये कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स के जन्म 1818 में हुआ था, इसलिए 30 के जो आंसर हो गए आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818, बस मतलब डेट पूछेगा तो ना जी। तो 5 मई 1818 ट्रियन नगर जर्मनी में हुआ था। ट्रियन नगर था वो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। आप लोगों को ये भी जानकारी हम दे दिए, तो इसलिए कहीं से कोई जानकारी दे मतलब छोड़ते नहीं है ताकि आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत ना हो जाए। देखिए बीबीडी गाइड है, लेकिन मेरे द्वारा ये सारा चीज़ टाइपिंग करके थोड़ा बहुत डिटेल्स और इस तरह से बना के लाना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे मेरा उत्साह बढ़ेगा। उत्साह बढ़ेगा तो आप लोग के लिए तो पूरा मेहनत करके वीडियो ला ही रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत तो होने देंगे नहीं। चलिए रूस का पहला समाजवादी था। अब देखिए रूस का पहला समाजवादी आप लोग को जानना है। तो रूस का पहला, अच्छा ये अभी आप फोटो हम दिखा रहे हैं जो आप लोग मेरे द्वारा पहला बार देख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए। जियार्जी जियार्जी वैलेंतिनोविच प्लेखानो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका नाम जो है आप लोग एक बार में ना पढ़ पाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ही पढ़ लीजिए। क्या है कि कौन कहीं कि हम लोग मौसा हैं कि मौसी कभी वो पूछेगी ना बाबूआ मौसा के देख ला हुए तो कौन मौसा के, तो प्लेखानो मौसा के। तो प्लेखानो का नाम शुद्ध बोलना या कुछ हम लोग को जानकारी रखना है, तो अच्छा से बोलने या नहीं, बस हम लोग उच्चारण सही पढ़ लेंगे, ठीक ना। जियार्जी वैलेंतिनोविच प्लेखानो, ठीक। चलिए रूस के क्रांतिकारी एक मार्क्सवादी, मार्क्सवादी मतलब कार्ल मार्क्स के विचार पे जो चलता है ना तो मार्क्सवादी कहता है, सिद्धांतकार थे। मतलब मार्क्सवादी सिद्धांतकार मतलब कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे चलते थे, ठीक। वे रूस के सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलन के प्रेरणा थे और रूस के उन प्रथम समाजवादी थे। मतलब उन्होंने यहाँ पे देना था, उन्होंने मतलब प्रथम या पहला कहिए, प्रथम या पहला समाजवादी थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1856 में रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। मृत्यु हुआ था 30 मई 1918 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में ही हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग प्रथम देखिए प्रथम समाजवादी कौन थे? तो यही ना थे जियार्जी वैलेंतिनोविच प्लेखानो। मतलब प्लेखानो याद रखिए ना, प्लेखानो। तो ये क्या थे? प्रथम समाजवादी। प्रथम समाजवादी यहाँ पे आप लोगों को पहला दे दिया था, कोई दिक्कत है जी? प्रथम या पहला वही हो, तब पहला समाजवादी थे ये कौन थे? तो आप लोग प्लेखानो थे। क्या थे? प्लेखानो। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया, यहाँ पे वह होगा प्लेखानो, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोग 31 के आंसर आप लोग को सी हो गया। यहाँ पे प्लेखानो का चित्र देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप चलिए अब यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन कौन था आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये रास्पुटिन का चित्र है। ये रूस के अंतिम शासक मतलब जार निकोलस द्वितीय हैं और ये हैं उनकी पत्नी जरीना, ठीक है। इनके बारे में बताते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये क्या है? तो देखिए ग्रेगोरी रास्पुटिन एक रूसी किसान, एक अनुभवी यात्री, एक रहस्यवादी आस्था चिकित्सक और रूसी साम्राज्य के अंतिम जार निकोलस द्वितीय के परिवार के एक विश्वसनीय मित्र थे। मतलब जो ये थे ना इनके परिवार के विश्वसनीय मित्र थे, ये दोनों आपस में मित्र थे, ठीक। अच्छा इनका जन्म 21 जनवरी 1869 और हत्या आप कह रहे हैं ना, तो इनका हत्या किया गया था। आप कहेंगे सर इसका हत्या कर दीजिए, दिसंबर 1916 को इसको हत्या हुआ था। अब यहाँ पे देखिए सीधा ये दोनों तो मित्र हैं, ठीक है। अच्छा ये भी दोनों मित्र ही हैं, या जौची कहिए फसल है रिलेशन है, या जौची कहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जौची है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपना ये रूस के अंदर सब काम करवाता था, अपना नियम चलवाता था। जैसे मतलब ये हैं अकुशल रूस के सम्राट, मतलब जा रहे हैं अकुशल हैं तो सही निर्णय नहीं ले पाते थे कि हमें रूस के अंदर क्या करना है। ये राजा न रहते हुए भी इन पे जानता बहुत गुसाइल रहती थी, इन पे जानता किसी रहती थी, इसीलिए राजा नहीं था, राजा ये थे। तो अब अपना ही नियम चलवा रहा था ये। अब देखिए इनका मित्र है तो जो भी ये कहता था मित्र को सलाह देता था, तो लोग मित्र के सलाह पर थोड़ा बहुत करता है। मित्र के सलाह पे कीजिए, नहीं तो देखिए
ये इनका प्रभाव है इन पे, इनका प्रभाव था इन पे, मतलब ये अकुशल थे। एक तो अपनी रानी से डरते भी थे थोड़ा बहुत, और डरते थे मतलब इनके बातों को मानते थे, ये डरवा धमका के रखती थी। तो ये जो इनको बोलते थे कोई बात करने के लिए, तो ये मतलब बोलते थे इनको, ये जो मतलब करने के बाद ये डरा धमका के राजा को करवा देते थे। और रूस के अंदर इसी तरह से शासन चल रहा था, मैंने इसके द्वारा ही चल रहा था। असली तो चलता है राजा के द्वारा, लेकिन राजा कठपुतली की तरह था। एक तरह से राजा ही नियम लगाता था, लेकिन उसका नियम नहीं होता था, नियम सब बेहुदा इसका होता था। यानी कहने का मतलब ये है, ये क्या है, तो रास्पुटिन एक भ्रष्ट पादरी है। अब देख लीजिए, ये दोनों मित्र है और ये इसकी पत्नी है, आई पत्नी है, एकरा से ना, एकरा से शादी भइला के बाद एकरा से फसल है। यानी कहने का मतलब है ये क्या है, मतलब दोनों एक दूसरे से फसल है। अब यहाँ पे ये इसको दोनों चीट कर रहा है, एक तो एक पत्नी चीट कर रही है, एक तो एक मित्र चीट कर रहा है। अब ये बेचारा सोचिए, इसको जब धोखा मिलेगा टूटेगा तो क्या कहेगा, पहले ऐसा नहीं था जैसा आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी की जैसे यहाँ पे आप लोग चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक सुनहरा चित्र है, ये दोनों बेचारा शायद मित्र होगा, मित्र होगा, ये इसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड होगी, इससे ये मिल रहा है, भेंट कर रहा है, लेकिन इसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी है इससे चीट कर रही है, मतलब इसका दोस्त भी, मतलब ये लड़का है जो, इसका दोस्त भी चीट कर रहा है, इसका वाइफ भी चीट कर रही है। मतलब जस्ट ये रास्पुटिन की तरह है, ये है जार निकोलस द्वितीय, ये जरीना है। इसका मतलब देख लीजिए, आप अपने पत्नी या गर्लफ्रेंड पे भी सही से विश्वास मत कीजिए, आप अपने मित्र को भी सही से विश्वास मत कीजिए। क्या पता, हो सकता है आपको चीट करता हो, नहीं भी करे, या कुछ भी सोच समझ के आप लोग विश्वास कीजिए, नहीं तो टूट जाइएगा ना, तो उस दिन संभालने के लिए कोई रहेगा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ से सीख ले लीजिए। तो खैर, जो इसका आंसर हो गया आप लोग कि यहाँ पे 32 नंबर रास्पुटिन कौन था, तो ये भ्रष्ट पादरी था। क्या था, भ्रष्ट पादरी, मतलब इसको सही से मतलब करने नहीं आता था, भ्रष्ट पादरी। ये आप मतलब धोखा दे के राज चलवा रहा था। आप लोग का 32 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। नहीं तो कुशल जब रहता तो यही नहीं राजा बन जाता जी, ये क्यों नहीं बनता, ये भ्रष्ट पादरी था। ठीक ना। चलिए, तो आप लोगों को जो 32 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब हम 33 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। बताओ, खेला हो बंगाल में, खेला हो वो खूब जीवो, वहाँ तड़ा तोड़ी करबो, चाय खाबो, पानी खाबो। यहाँ पे देख लो बाबू, है क्या है, ये रास्पुटिन हो, रास्पुटिन वाला हाल है। शादी भइल है एकरा से, हाथ में ले है एकरा से। इतनी में छहितर है एकदम जी, लड़कियां तो छहितर होती है, हमको पता ही नहीं था। देख लीजिए, अब एकरा से प्यार करेगी कि एकरा से करेगी पता नहीं है। एकरा गले में धैले है, एकरा हाथ में ले है पीछे ती से। ये क्या कर रहा है लोग, इसने धोखेबाज हो गया। अब गजब की हाल है, जैसे पहले नहीं था जैसे आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। ये बेचारा देख लेगा कहीं गलती से तो क्या करेगा, अगे ये करता ही। चल, यहाँ पे हम लोग देखिए जी, पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे ऐसा ऐसा धोखेबाज लोग हैं कि क्या कोई किसी से प्यार करके शादी करेगा, पूरा राजपाट चलवा लेता है। देखिए 33 नंबर, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे। यहाँ पे देख लीजिए कितना सुनहरा सुनहरा चित्र है, अंदर मजदूर लोगों का है। ये मजदूर नहीं, आप लोग के लिए सैल्यूट है, आप लोग के लिए दिल से थैंक्स है, क्योंकि आप लोग ही हैं जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे निकलने वाला है। हो सकता है कि हम लोग कभी ना कभी फ्यूचर में नंबर 1 हो जाए। तो आप सभी का और हम लोग का भी, स्टूडेंट का भी, पूरे माता पिता के, गार्जियन के, सबका योगदान हो जाए, ताकि हम लोग भी बढ़ें, देश को बढ़ाएं। आप लोगों को तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इतना बड़ा चीज़ है, तो इसके बारे में डिटेल्स भी थोड़ा बहुत बताना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिन, मतलब मई का पहला दिन है 1 मई, तो मई दिन भी कहा जाता है। मनाने की शुरुआत 1 मई 1886, 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटों से अधिक न रखे जाने के लिए हड़ताल किए थे। अमेरिका के मजदूर जो थे, आप लोगों को 8 घंटा से कम, जैसे मान लीजिए 12 घंटा लोग काम करवाता था मजदूर लोगों से, तो कह रहा है 8 घंटा से हम लोग अधिक काम नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 घंटा से अधिक न मतलब रखे जाने का काम जो है, काम का समय 8 घंटा से बेसी नहीं रखना है, इसके लिए हड़ताल किए थे। और उसी समय से मतलब 1 मई 1886 से मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक ना। चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोग 34 नंबर, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की। अब देखिए कोल खोज, यहाँ पे देखिए कोल खोज क्या है पहले जानिए। कोल खोज उड़ने से नहीं होता था, कोल खोज, कोल खोज, कोल खोज आप पता नहीं है, आज जान जाइएगा कोल खोज क्या है। देखिए इतना दिन से जानते नहीं थे, लेकिन आज जान जाइएगा। कोल खोज या कॉल खोज, रूसी भाषा में कहा था कॉल खोज, सोवियत संघ में एक प्रकार की
सामूहिक कृषि प्रणाली को खेतों को कहा जाता है। बात समझिए, ये सामूहिक प्रणाली खेत मतलब समूह में पूरा लोग जुट के सामूहिक खेती किया जाए तो इसको कोल खोज कहा जाता है। इसके साथ साथ सोवियत संघ में सरकारी खेत भी हुआ करते थे। देखिए सोवियत संघ जैसे रूस नाम है, रसिया नाम है, तो वो वहाँ पे सरकारी खेत भी हुआ करते थे जो सेव खोज कहलाते थे। अब देखिए सेव खोज कहलाते थे, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर 1917 की अक्टूबर समाजवादी अक्टूबर यहाँ पर अक्टूबर लिखा गया है। अक्टूबर समाजवादी क्रांति के बाद कई किसानों ने सामूहिक कृषि आरंभ कर दी थी और कई स्थानों पे कोल खोज स्वयं ही उभर कर आए थे। जोसेफ स्टालिन, बहुत मस्त मस्त नाम आता है, सुनहरा नाम आता है। जोसेफ स्टालिन के काल में बहुत बड़े पैमाने पे इस प्रणाली का जोर दिया गया और स्वतंत्र कृषकों को जबरदस्ती कोल खोजों में संगठित किया गया। तो यहाँ पे कोल खोज क्या है, मतलब कोल खोज कुछ है नहीं, बस सामूहिक कृषि की जाती है तो वही कोल खोज है। और कोल खोज का जो योजना दिए थे या जबरदस्ती करवा रहे थे आप लोगों को स्टालिन। कौन? स्टालिन। स्टालिन के जो पूरा नाम है यहाँ पे देख लीजिए, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन यही है आप लोग को, जोसेफ स्टालिन। यहाँ पे देखिए सामूहिक कृषि है, हाथ में ये बाल लिए हुए हैं, ये बंदूक लिए हुए हैं या कुछ अन्य चीज़ भी लोग लिया हुआ है, मूर्ति प्रतिमा बना हुआ है, यही स्टालिन है, ठीक ना। तो ये आप लोग को जोसेफ स्टालिन यानी 34 का आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम 35 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को दिया गया है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। देखिए अब 1917 में जब रूसी क्रांति हुआ था तो रूसी क्रांति के समय कौन जार मतलब जार था, तो जार निकोलस द्वितीय थे। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय थे। यहाँ पे निकोलस द्वितीय इधर आ गया है थोड़ा सा, तो द्वितीय मतलब जार निकोलस द्वितीय, यानी इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 35 का आंसर डी हो गया। चलिए यही है आप लोग जार निकोलस द्वितीय, इन्हीं के बारे में बोल रहे थे ना, जरीना जारोला। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग चेका क्या था। अब चेका क्या है चाहे क्या था, तो चेका एक विशेष पुलिस दस्ता है, यानी स्पेशल फोर्स है, स्पेशल पुलिस फोर्स है। देख सकते हैं ये उसका सिंबल है या बैच है, ये यहाँ पे पुलिस फोर्स लोग है, ठीक है। चलिए तो ये क्या थे? पुलिस दस्ता थे। चेका मतलब चेका एक संगठन था, हाँ, तो उसमें पुलिस लोग ज्वाइन करता था, गुप्त पुलिस दल था ये, मैंने विशेष पुलिस दस्ता भी कहा जाता है। यानी 36 का जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स है, हालांकि रेड में देना चाहिए था, नहीं दिए हैं। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। अब देखिए चेका का संगठन किसने किया था, कोई पूछते तो लेनिन ने किया था, जिसका स्थापना 20 दिसंबर 1917 में हुआ था। चेका एक सदस्य को मतलब चेका के एक सदस्य, मानिए चेका में तो बहुत सारा पुलिस रहेगा, अब चेका में जो मतलब एक सदस्य है तो उसको चेकिस्ट कहा जाता है। क्या? चेकिस्ट। मतलब चेका में एक जो लोग पुलिस बनेगा उसको चेकिस्ट कहा जाता था, पुलिस नहीं मतलब चेकिस्ट कहा जाता था, लेकिन ये पुलिस का दस्ता ही था, ठीक ना। चलिए फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे? तो देखिए फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे, तो उसको जानने से पहले थोड़ा डिटेल्स देखिए। यहाँ पे देखिए क्लाउड हेनरी डी राउ रॉय, या इन्हीं का और भी दूसरा नाम है कॉम्टे डी सेंट साइमन, ठीक है, या जिसे जो है मतलब जिसे अक्सर हेनरी डी सेंट साइमन मतलब हेनरी डी सेंट साइमन, लेकिन ये प्रसिद्ध है हेनरी डी सेंट साइमन से। आप लोग सेंट साइमन याद रखिएगा, ये बड़ा बड़ा दो नाम है और इनका ही है, क्योंकि वो भी याद रखिएगा या नहीं आप लोग को एग्जाम में देगा नहीं, लेकिन सेंट साइमन याद रखिएगा, लेकिन हेनरी डी सेंट साइमन, ठीक है, लेकिन हेनरी डी याद रहेगा या नहीं, सेंट साइमन याद रखिएगा, के रूप में जाना जाता है। इन्हें फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कहता है, ठीक है। आप लोगों का प्रश्न भी यही पूछा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है, तो आप लोगों को सीधा सीधा पता चल गया, हेनरी डी सेंट साइमन है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए कार्ल मार्क्स, लोगों का शौक हो रहा था कार्ल मार्क्स। देखिए ऑप्शन देख के यहाँ पे क्या होगा, सेंट साइमन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन लोगों को कार्ल मार्क्स भी लग रहा था, तो कार्ल मार्क्स जान लीजिए फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता नहीं है। कार्ल मार्क्स क्या है, तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे देखिए कार्ल हेनरी मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद, क्या वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है, याद रखिएगा। यहाँ समाजवाद के लोग क्या कंफ्यूज लोग हो जाता है, तो ये क्या है यहाँ पे फ्रांसीसी समाजवाद है। देखिए ये फ्रांसीसी समाजवाद के मतलब विकास के जन्मदाता है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है? हेनरी डी सेंट साइमन, ठीक ना। लेकिन ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे कौन? कार्ल मार्क्स। इनके आदर्श माने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति के सिद्धांतों के समक्ष मार्क्सवाद का है, ये सब मार्क्सवाद का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही है हेनरी डी सेंट साइमन। याह क्या स्मार्ट है चेहरा ना है जी, एकदम चिकना चिकना दाढ़ी मोछ, एकदम बाल बनाए हुए, सब ड्रेस बहुत अच्छा, वेरी गुड बाबू। चल देखो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे? सेंट साइमन, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। तो आप लोग जो 37 है 37 का आंसर डी हो गया। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है
दी वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन है? अब देखिए, दी वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इवान तुर्गनेव है। कौन है? इवान तुर्गनेव। अब यहाँ पे देखिए वर्जिन सॉइल है ना, वर्जिन सॉइल जो है आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इवान तुर्गनेव, चाहे यहाँ पे इवान सर्जविच तुर्गनेव, ठीक ना, सर्गो विच तुर्गनेव है, यानी इनका पूरा नाम है। हालांकि इवान तुर्गनेव से ही ये प्रसिद्ध है, द वर्जिन सॉइल के ये क्या है, लेखक है ना। यहाँ पे लेखक का दिन देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ये लेखक है, यही चित्र है इनका। द वर्जिन सॉइल के लेखक हैं कौन? तो इवान तुर्गनेव, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को 38 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब हम 39 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 39 नंबर यहाँ पे देखिएगा, तो दिया गया है आप लोग को। खैर यहाँ पे इवान तुर्गनेव का ही दिया गया है फादर्स एंड सन्स। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि फादर्स एंड सन्स किसकी रचना है, तो ये भी है आप लोग को इवान तुर्गनेव का ही। ये आप लोग को 10वीं में ये पढ़ना है, तो ये फादर्स एंड सन्स जो है इवान तुर्गनेव की रचना है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 39 नंबर दिया गया है, 1917 की पहली क्रांति ये किस नाम से जानता है? देखिए, और 1917 में दो क्रांति हुई थी। एक तो आप लोगों को रूस की पहली क्रांति हुई थी 1905 में, तो वो तो बात मान लीजिए दबा दिया गया था, उसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन 1917 में हुआ फिर, तो 1917 में दो क्रांति हुआ। एक क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जानता है, ये पेट्रोग्राद में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोई लोग पूछे थे, मान लीजिए फरवरी क्रांति कहाँ हुआ था, तो पेट्रोग्राद में, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा क्रांति हुआ था अक्टूबर, क्या हुआ था? अक्टूबर में। 1917 की क्रांति, मतलब देखिए पहला फरवरी क्रांति, दूसरा अक्टूबर क्रांति, मतलब 1917 में दो क्रांति हुई थी। कहेगा ना, मान लीजिए आप लोग से कि रूस की पहली क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो फरवरी क्रांति है। दूसरी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो ये अक्टूबर क्रांति। यही ना क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए तो 1917 की पहली क्रांति रूस, मतलब कह रहा है पहली रूस क्रांति किस नाम से जानते थे, तो पहला क्रांति फरवरी क्रांति है, दूसरा क्रांति कहेगा तो अक्टूबर क्रांति। नाम याद रखिएगा, पहला क्रांति है पूछ रहा है तो फरवरी क्रांति। 39 का आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग कुछ डिटेल से देखिए। 1917 में रूस में हुई दो क्रांतियां हुई। पहली क्रांति को फरवरी क्रांति मैंने 8 मार्च 1917 तथा यहाँ पे देखिए मार्च में हुआ था। तो खैर आप कहिएगा सर मार्च में हुआ है, आप कह रहे हैं फरवरी क्रांति, तो आप लोग ये देखिए अब चलता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, लेकिन उस समय रूस में चल रहा था जूलियन कैलेंडर। आज जूलियन कैलेंडर के अनुसार आप लोग चल जाइएगा 13 दिन पीछे चल जाइए। कितना दिन? 13 दिन पीछे चल जाइए, तो ये आप लोगों को लगभग 25 फरवरी के आसपास, शायद 22 फरवरी या 25 फरवरी इसी के आसपास, मतलब ये हुआ था आप लोगों को, ठीक ना। तथा दूसरी क्रांति हुआ था अक्टूबर क्रांति, 25 अक्टूबर मतलब 2017 है जी, नहीं 2017 नहीं है, वहाँ 1917 होना चाहिए, 2017 गलती से दिया है, 1917 में हुआ था। यह बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है दूसरा क्रांति को, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे 39 का ऑप्शन नंबर ए हो गया है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर जो है आप लोग को, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया था? अच्छा, रूस में हम बताए थे कि नहीं, ये चित्र आप लोग को देखने को मिल रहा है, देखने के लिए पहले भी मिला है। तो रूस में जो है नई आर्थिक नीति ये किसने लागू किया था? तो 1921 में लागू हुआ था। ये लागू किए थे ये लेनिन ने, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन या व्लादिमीर इलियानोविच लेनिन इनको कहता है, मतलब VI लेनिन भी कहता है। VI लेनिन के जन्म 1870 में हुआ था। ये नई आर्थिक नीति लागू किए थे 1921 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1924 में। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की है? तो लेनिन ने किए थे। इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 का भी हो गया। चलिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स देख लीजिए। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच इलियानो था, परंतु आमतौर पे वो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, मतलब VI लेनिन के नाम से विख्यात है। उनका जन्म 22 अप्रैल 1870 को बोल्गा नदी के किनारे तथा सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। ये चीज़ आप लोगों को पता है, मुझवानी सब लोगों को याद करवा दी है जो लोग लाइव क्लास करते हैं। बता देते हैं आप लोगों को, लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति मतलब न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी मतलब नेप लागू की। कमिंटर्न की स्थापना लेनिन ने की। एक और कमिंटर्न की स्थापना भी लेनिन ने किए थे। 1919 में मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना भी लेनिन ने की है। ये आप लोग को इतना लेनिन ने किए हैं। तो आप लोग से देखिए एक बात की सूचना है, आप लोग को बता देते हैं। अगर जो बच्चे मेरे से क्लास करना चाहते हैं लाइव क्लास, क्योंकि हम देखिए आप लोग को बता देना चाहते हैं, हम 4 घंटा अपने से लाइव क्लास लेते हैं सभी बच्चों को। लाइव क्लास में क्या बेनिफिट है, उसमें आप लोग को 80% रिजल्ट लाने की हम गारंटी देते हैं। आप लोग को वहाँ 4 घंटा लाइव क्लास देते हैं, 1 घंटा का डेली टेस्ट होता है। वहाँ पे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का PDF असाइनमेंट नोट्स दे दिया जाता है, चैप्टर वाइज वीडियो। अब वीडियो जो है चैप्टर वाइज है, हर चीज़ समझा के। यहाँ पे
एक तरह का वीडियो ये भी है, आप लोग को एनिमेशन वीडियो है, मतलब कार्टून वाला वीडियो है, एकदम कहानी दिखाया जाएगा, हो रहा है एकदम युद्ध या कहानी जो भी आप लोग साइंस के पढ़ रहे हैं, एल्कोहल डाल रहा है, लोग बोतल में ये डाल रहा है, जो भी हर चीज़ एनिमेशन वीडियो है, एनिमेशन वीडियो बनाया गया है। अब एनिमेशन वीडियो से आप लोग कार्टून जैसा समझ लीजिए, फिर मेरे से लाइव क्लास कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग इतना कर लीजिए, टेस्ट तो डेली हो ही रहा है, याद करने के लिए असाइनमेंट है, नोट्स है, हर चीज़ आप लोग को मिल रहा है। आप लोग का जो वहाँ माध्यम है बहुत ही परफेक्ट माध्यम है। इस यूट्यूब पे आप लोग पूछने के लिए क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, वहाँ पे पूछने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पे पूछने के लिए आप लोग डायरेक्ट माइक ओपन करके डायरेक्ट बोल सकते हैं, हमको सुनाई देगा, आपको बताएंगे भी, आपको हम देखना है, अगर आपको हमको मतलब हम जांच करेंगे तो आप लोग का कैमरा ऑन करवा देंगे, और आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी तो हम आपको देखते भी रहेंगे। इसका मतलब जो है इतना माध्यम कहीं पे मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग को क्लास ज्वाइन करना होगा मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग 8340453964। तो इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, तो अपना नाम और जिला का नाम जरूर बताइएगा। अब बोलिएगा कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है, इसके लिए आप लोग को 300 रुपये प्रति मंथ ज्वाइन कर मतलब होने के लिए देना पड़ेगा। आप लोग को 300 रुपये दीजिएगा तो आप लोग क्लास कर पाइएगा। 4 घंटा क्लास और 1 घंटा टेस्ट, 5 घंटा हुआ, 7 घंटा का रूटीन दे देंगे, 12 घंटा, और उतना जब कर लीजिएगा तो आप लोग को 80% रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। इस बात की हम गारंटी देते हैं, 80% रिजल्ट के लिए ही पढ़ा रहे हैं, क्लास चल रहा है। तो आप लोग से जल्द जो रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन के बाद जो देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है आप लोग को, इस क्वेश्चन के बाद आप लोग देखिएगा, तो इस क्वेश्चन के बाद जो दिया गया है आप लोग 41 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, देखिए कह रहा है राजनीतिक, यहाँ पे देखिए सामाजिक दर्शन किस पर बल देता है। वाह, अब सामाजिक है तो पूरे समाज के लिए चाहेगा जी। सामाजिक दर्शन किस पे बल देता है, तो देखिए आर्थिक समानता पे, कोची पे, आर्थिक समानता। यहाँ पे फोटो से ही पता चल रहा है आर्थिक समानता। अच्छा, आर्थिक समानता यहाँ पे देखिए, तो राजनीति जो सामाजिक दर्शन है आर्थिक समानता बल देता है, तो आर्थिक समानता है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हो गया 41 का, यानी 42 नंबर देखिए। अब 42 नंबर जो है आप लोग को इस वीडियो को लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास के बारे में भी सबको जानकारी दे दीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है आप लोग को, 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए रूसी क्रांति हुआ तो उसके तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी, मतलब प्रथम विश्व युद्ध यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे द फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक, 4 साल तक चला था युद्ध ये, और उसमें रूस की हार हो गई थी। और रूस की हार हो गई तो इसलिए 1917 में क्या हुआ, रूसी क्रांति हो गई थी। यही तत्कालिक उसका कारण था। तो मतलब 1917 में हर्ब किया था। मतलब देखिए ये युद्ध चला था 1918 तक, ये युद्ध कब तक चला था, 1918 तक चला था। लेकिन रूस बाहर कब हो गया था, 1917 में बाहर हो गया था। बाहर हुआ तो तत्कालिक कारण बन गया ये रूसी क्रांति का, तो रूसी क्रांति भी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस को पराजित होने के कारण है, यानी तत्कालिक कारण है। 42 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों को आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो चैनल है VSK विद्यासागर सिंह, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे के पास पहुँचाइए, शेयर कर दीजिए। आप लोग से एक बात और रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को PDF एनिमेशन वीडियो दोनों चाहिए तो आप लोग 100 रुपये में मेरे से ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग टीचर लोग ले रहे हैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो टीचर उसको समझते हैं कि पढ़ाना कितना इजी हो जाएगा। क्योंकि एनिमेशन वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, अपने बच्चों को दिखा दीजिए, उसके बाद PDF से पढ़ाइए और PDF दे दीजिए। याद करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, टीचर का काम ही नहीं बन पाता है यहाँ पे। बस टीचर को गाइड करना है, वही देख रेख करना है, सुनना है, यही बस ध्यान दिलवाना है। बाकी तो पढ़ाने का माध्यम हम आसान कर दिए हैं, कहाँ से कोई दिक्कत हो सकता है। ये PDF मिलेगा ऐसा जैसे पढ़ाए हैं, नहीं, ये तो BBD के क्वेश्चन है जी, ये तो फ्री में ले सकते हैं मेरे से, इसमें कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। जो ओरिजिनल चीज़ है, जो मेहनत किया गया है उसके लिए पैसा लिया जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए आप लोगों को जो भी इसके बाद जो वीडियो आएगा आप लोग को तीसरा पार्ट के वीडियो जल्द ही आएगा इसी चैनल पे। इस चैनल पे बने रहिए। आप लोग से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।